ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री सद्गुरुदेव की असीम अनुकंपा से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से भगवान ने ऐसी अनुकंपा की है, ऐसी कृपा की है। जगदम्बा ने, भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ ने ऐसी कृपा की है, जिस कृपा के द्वारा आज इस कथा का 11वां है। 11 दिन से भगवान के नाम का स्मरण उनकी कृपा से नित्य हो रहा है और आप लोगों तक भी कथा का स्मरण YouTube के माध्यम से पहुंच रहा है लगातार। सभी भक्त भगवान की इस कथा को निरंतर तन्मयता से सुन रहे हैं। भगवान की कृपा से सभी लोग भगवान के श्री चरण कमल का स्मरण कर रहे हैं। ऐसा इस भावना के साथ हम इस कथा को आपके समक्ष YouTube के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर आप उनकी कथा का स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए सभी जितने भी प्रकार के साधन हो सकते हैं भगवान की कथा को बताने के, वो सभी प्रकार के साधनों को अपनाकर उनकी कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आप सब भी भगवान की कथा को लगभग 150 लोगों के आसपास इस कथा को लोग व्यू करते हैं, देखते हैं। इस कथा को देखने के लिए, कथा को देखने के साथ साथ आप इस कथा को इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और इसको शेयर भी करें। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कथा को शेयर करें। भगवान की कथा और उनका स्मरण जितने लोगों तक पहुंचेगा, जितने लोगों तक उनकी गाथा पहुंचेगी, उतना ही ज़्यादा भगवान आप पर कृपा करें। तो इसलिए सभी लोग इस चैनल को YouTube के माध्यम से जो आपके पास इस कथा पहुंच रही है, इस लिंक को दूसरे लोगों को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और हर हर महादेव लिख करके अपने कमेंट भी करें। तो आज कथा का 11वां दिन है। कल जगदम्बा, भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा के विवाह की तैयारी चल रही है, और माँ जो है वो तपस्या करके भोलेनाथ को प्राप्त करने जा रही हैं। माता के और भोलेनाथ के का संवाद चल रहा है। उसी क्रम में भगवान शिव की माया का वर्णन किया गया। भगवान शिव की माया के वर्णन में ब्रह्मा जी ने नारद से बोले कि पार्वती जी की शिव जी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे, वह दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच जाएंगे। यह बात ठीक नहीं है। जब कोई भी पहले भी कथा में कई जगह ये प्रसंग आ चुका है कि इंद्र आदि देवताओं को सबसे पहले ये चिंता होती है कि कोई भी व्यक्ति यदि तप कर रहा है, भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, भगवान के कार्यों में जुटा हुआ है, तो इंद्र आदि देवताओं को सबसे पहले मन के अंदर भय भी सताता है और ईर्ष्या भी होती है। इसीलिए इस कथा में भी
हिमालय जब कन्यादान भगवान शिव को कर देंगे तो उनको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। यह सोच करके इंद्र आदि देवताओं को ये अंदर से ईर्ष्या हो रही है कि ये तो शिवलोक चले जाएंगे और इनको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी वहां। इतना सोचकर वे गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूरे समाचारों से अवगत कराया। बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि आप लोग इस प्रकार भगवान शिव की निंदा ना करें, वैसे भी यह मेरे बस की बात नहीं है। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले कि ऐसा कोई उपाय करो जिससे हिमालय शिव जी को कन्यादान ना कर सके। अभी तक भगवान विवाह के लिए राजी नहीं हो रहे थे, अब देवता उसको विघ्न डालने की बात कर रहे हैं। जब उनको लग रहा है कि हिमालय को इस भगवान जगदम्बा के कन्यादान करने से असीम पुण्य की प्राप्ति होगी और उस पुण्य के माध्यम से वे शिवलोक चले जाएंगे, तो उस विवाह को रोकने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही शिव जी के पास क्यों नहीं चले जाते जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए? तब सभी देवता स्वयं ही भगवान शंकर के पास जाकर उनसे बोले कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उनसे अपनी शंकाओं को बताया। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। वे स्फटिक माला पहनकर वैष्णवी रूपी सन्यासी बनकर हिमालय की सभा में गए। वे वहां शिव जी की निंदा करने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिव जी को कन्यादान न करने का निश्चय ले लिया। भगवान की माया में फंस गए और सप्तऋषियों हिमाचल के पास जो है वो सप्तऋषि पहुंचते हैं। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिव जी की निंदा की तो मैना घबरा गई और उन्होंने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ न करने का निश्चय कर लिया। वह बोली कि मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकती हूँ, परंतु शिव जी को अपनी कन्या वहां दान नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाकर कहा कि मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूं और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं है। तुम वहां जाकर हिमाचल और मैना को समझाओ जिससे वे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दें। सप्तऋषि हिमालय के पास गए। हिमालय ने सप्तऋषियों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान कर उनके पधारने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले कि हे हिमाचल, तुम पार्वती का साथ हाथ भगवान शंकर को सौंप दीजिए। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता हैं और पार्वती माता हैं, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले कि आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया है, जिसके कारण पार्वती की माता मैना कोप भवन में बैठी हैं। उनका विचार ये किसी भी कीमत पर उनके साथ उनकी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिव जी के विषय में यथार्थ ज्ञान और परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिव जी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग हैं और धनपति कुबेर उनके सेवक हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान नहीं किया तो वे बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। सप्तऋषि जो हैं वो इस प्रकार समझाते हैं कि जगदम्बा का विवाह तो भगवान शिव के साथ निश्चित है, इसके लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कि हे नैना देवी और हिमाचल, आपको इस बात का मन के अंदर से विश्वास रखना होगा कि आपको भगवान भोलेनाथ के साथ ही उनका विवाह करना है। वशिष्ठ मुनि भी उनको उपदेश देते हैं। ऋषियों ने हिमाचल को बताया कि राजा अरण्य से भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राजा अनरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि 14वें मनु का नाम सावर्णी था। उन्हीं के वंश में राजा अरण्य हुए थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे 7 द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। उनके 5 रानियां थीं। उनके 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिप्लाद ऋषि ने
एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई थी। उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। वे एक दिन ऋषि पिप्लाद ने पुष्प प्रदा नदी पर राजा अनरण की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह राजा की कन्या है, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर पश्चात राजा ने ऋषि से फिर कहा कि अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचारने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु के समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पिप्लाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा राज्य को त्याग कर वन को चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस तरह अर्ण ने मुनि कन्या को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या को भगवान शंकर को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। मतलब किस प्रकार की कहानी सुनाई है भगवान को कि उस प्रकार से जो मुनि को कन्या दे दी थी, इसी प्रकार तुम अपनी कन्या भगवान शंकर को दे दो। जबकि उनको इस बात का आभास नहीं है। ऋषियों को तो सब पता ही है, लेकिन हिमाचल को और नैना को इस बात का आभास नहीं है कि जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ एक ही हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है। जहां जगदम्बा है वहां भोलेनाथ है, और जहां भोलेनाथ है वहां जगदम्बा है, क्योंकि दोनों का स्वरूप ही एक है। राजा हिमाचल पिप्लाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि ऋषि पिप्लाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया कि पिप्लाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुंह के दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, कमर भी झुक गई थी, चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिप्लाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन को व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्णाद्रा नदी पर गई। वहां पर उनकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रख कर आए। वे पद्मा से बोले कि हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने के योग्य हो, तुम पिप्लाद ऋषि के लायक नहीं हो। यह बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे ही बढ़ा था। पद्मा क्रोध में भरकर उससे बोली कि हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामांध हो रहे हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूं, तुम यदि मुझसे बुरी दृष्टि देखोगे तो नष्ट हो जाओगे। पद्मा के श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए और मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, ये बोलने लगे। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूं, पर आपने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली कि हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया। मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाएं, अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद होंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा कि हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो, तुम्हारा अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। वह मेरे तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारे पति को यौवन प्राप्त होगा और तुम्हारा ये यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडे ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्मराज चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। सप्तऋषियों का भगवान शिव के पास जब वो लौट जाते हैं, इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्तऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, अब मेरे मन का संदेह समाप्त हो गया है। कहते हैं जब ये कहानी सुनी उन्होंने पद्मा वाली, और उन्होंने कहा कि ये सब भगवान की लीला ही होती है, भगवान की लीला के आधार पर ही सारा कार्य होता है। और ये सारी लीला ऋषियों ने जब समझाया भगवान की लीला के बारे में, तो हिमाचल जी को ये सारा समझ में आया। इस कहानी कथा को सुनकर के मेरी प्रत्येक वस्तु, धन, संपत्ति, स्त्री,
पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर सब शिव जी के चरणों में अर्पित है। अब तो वो समर्पण कर दिया उन्होंने भगवान शिव के चरणों में कि अब मैं पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हूं, यह मेरा दृढ़ संकल्प समझो। तब सप्तऋषि आनंद गमन होकर पार्वती तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट गए। शिव जी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया तथा उनसे कहा कि आप विवाह की तैयारी करें और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण दें। हिमाचल जो है वो लगन पत्रिका भेजते हैं भगवान के पास। सप्तऋषियों, देखिए भगवान शिव का विवाह जो है वो पूरा विधि विधान से और सभी तरीके से हुआ है। देखिए भगवान शिव का विवाह जो है वो आज जो जिस प्रकार से विवाह तैयार होते हैं कि पहले विवाह जाता है, फिर कुछ विघ्न डालने वाले भी उसमें विघ्न डालते हैं, कुछ चढ़ाने सिखाने वाले होते हैं, वो भी आजकल इस संसार के अंदर वो भी सब चढ़ाते सिखाते हैं, बातें बताते हैं परिवार के बारे में, पिछली बार के बारे में, लड़के के बारे में कि लड़का कौन बहुत बढ़िया काम नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। ये सारी चीजें जो है वो इसी के इस घटनाक्रम के अंदर भी देखना। भगवान शिव की शादी हो रही है, उसके अंदर भी हजारों तरीके के व्यवधान डालने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसी प्रकार से जो है वो हिमाचल को समझाया जा रहा है, सप्तऋषियों को आना पड़ गया हिमाचल को समझाने के लिए। तो भगवान ये अपना इसके माध्यम से एक संसार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार भी इसी प्रकार का है, ये संसार बिल्कुल इसी प्रकार का है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, यहाँ पर लोग केवल उनका मतलब जो है वो स्वयं से नहीं होता, उनका मतलब दूसरों से ज्यादा होता है। जो स्वयं से मतलब रखेगा वो स्वयं को जान जाएगा, और जो दूसरों से मतलब रखेगा वो अपने आप को कभी नहीं जानता। इसलिए सदैव अपने जीवन के अंदर स्वयं को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। इस जीवन में हमेशा सदैव कोई भी चीज हो, कोई भी किसी भी कार्य के लिए यदि आप आगे बढ़ रहे हो, तो यदि आप अपने आप को पहचान गए हैं तो इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। किसी भी वस्तु को पाने में आपकी दुर्लभता तभी है जब आप अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। जिस वक्त आपको अपनी क्षमता के बारे में अपनी पहचान हो जाती है, उस समय आपको इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं रोक सकती, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं रोक सकती, किसी भी प्रकार की रुकावटें नहीं रोक सकती। आपका कल्याण यथाशीघ्र हो जाता। हिमाचल जो है भगवान को लग्न पत्रिका भेजते हैं। तो ये बताया जा रहा था विवाह में लग्न पत्रिका भेजने का कितना पुराना रिवाज है। कुंडली देखने का कि जब तक कुंडली ना मिले तब तक विवाह योग्य विवाह जो है वो नहीं किया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि विवाह करने से पूर्व जो है वो कुंडलियों का मिलान भी जरूरी है। सप्तऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि से लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका बनाने वाले पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमालय ने विवाह की सामग्री एकत्र की और मद्राचल, चित्रकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, अस्तांचल, उदयाचल, श्रीगिरी, वेंकट आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियों में हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल में ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थान पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाया। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 भोजन लंबा चौड़ा जो 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण से बनाई गई थी। जहां जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती थी, उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता। भगवान शिव ने जो है वो सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया है, क्योंकि शिव का विवाह हो रहा है, भोलेनाथ का विवाह हो रहा है। और भगवान शिव ने सभी देवताओं को सभी लोकाचार, सभी प्रकार के रीति रिवाजों से रीति रिवाज होने लगते हैं। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा। लगन पत्रिका को बनी
भगवान की इस कहानी के अंदर सभी प्रकार से वर्णन किया जा रहा है कि विवाह में किस प्रकार से क्रम होता है कार्यक्रमों को करने, किस प्रकार से मनुष्य को विवाह संस्कारों को करना चाहिए, किस प्रकार से यदि यदि आप विवाह के संस्कार को जिस प्रकार से हमारे वेदों में और पुराणों में लिखा हुआ है उसके अनुसार अनुसरण करते हुए यदि उन विवाह संस्कारों को करेंगे तो जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्णन है भगवान कश्यप पुराण के माध्यम से, भगवान मानो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्यों, यदि तुम्हें अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि और शांति चाहिए तो तुम भी इसी प्रकार से अनुसरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा कि हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं मुनियों सिद्धों ऋषियों और गंधर्वों आदि को विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शामिल हो। निमंत्रण की प्रथा है, कितनी पुरानी प्रथा है विवाह संस्कार या अन्य शुभ संस्कारों में निमंत्रण भेजने की। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा विष्णु देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पर पहुंच गए। इसके बाद लोकाचार रीतियां की गई तथा शिव जी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र में भ्रुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया भगवान ने, कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई गई, बाघंबर और मृगचर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया गया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा कि आप गृहस्ना विधि से विवाह करें जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। देखिए भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि आप जो है जिस प्रकार से सनातनी पद्धति है उसके हिसाब से विवाह कर करके जो ताकि इस विवाह का अनुसरण पूरा संसार करे। भगवान के विवाह के पश्चात ही संसार ने सभी प्रकार का अनुसरण, शिव जी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। भगवान शिव की जो है वो यात्रा बारात निकलती है, बारात की यात्रा निकलती है, उसका वर्णन भी भगवान किया गया है। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहां रक्षा के लिए कैलाश की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर चले, कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ और विश्रम्भ के साथ भी 8 करोड़ गण चले। बताइए आप, जिससे इस प्रकार से बाराती जो है वो भयंकर संख्या के अंदर, जहां पे किसी भी यदि वर और कन्या का विवाह अगर हो रहा हो तो इस समय तो लोग कह देते हैं कि हमें केवल जो है वो 100 लोगों को आपको बारात के अंदर लेके आना है या 80 लोगों को लेके आना है या 150 लोगों को लेके आना है। इससे ज्यादा जो है वो इंतजाम में व्यवधान पड़ेगा। लेकिन आप भगवान शिव की बारात के अंदर देखिए, यहाँ तो करोड़ों में बात हो रही और स्वागत करने वाले हैं राजा हिमाचल। राजा ने विश्वकर्मा को बुलाकर तमाम तरीके के भवनों का निर्माण करा रखा है, विवाह की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन ये व्यवस्था जो है वो इतने करोड़ों बारातियों के सामने कहीं फीकी ना पड़ जाए, ये अब आगे की कथा में हमें पता चलेगा। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सिर पर स्वर्ण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध खो बैठे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा कि शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया को कोई नहीं डर सकता। कोई डर नहीं है हिमाचल की माया का।
तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुंचे। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। उसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिव जी सभी देवताओं को साथ लेकर सज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिव जी को देखने की इच्छा जताई। भगवान शिव की यहाँ पर एक अनुपम लीला शुरू हो जाती है और उस लीला के अंदर मैना हिमाचल से बोली कि मैं शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देव गुणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। इसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या यही शिव जी हैं? तो नारद जी पीछे आती हुई भूतों और गुणों की टोली में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। भगवान शिव तो अपने गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ, चांडालों के साथ और इन सभी उनके बाराती थे, उनके साथ वो वहां पीछे नंदीश्वर पर आ रहे थे। तो जब नारद जी ने दिखाया कि पीछे वाले दूल्हा हैं, तो उस समय पर शिव जी ने 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। माता पार्वती की मां मैना जो है, क्योंकि हर माता का अपने जीवन, अपने एक उद्देश्य होता है कि मेरी पुत्री का वर जो हो वो सुंदर हो, सगुण हो। तो इस कारण जो है वो भगवान का ये रूप देख करके, भगवान की ये माया देख करके वो बेहोश होकर धरती पर गिर जाती हैं। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आईं और अनेक उपचार करने लगीं। होश आने पर वे रोने लगीं और अपने पुत्रों, पुत्रादि, नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगीं, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव का प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली कि अब मैं क्या करूं? मुझे ये कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी है? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है? तुमने तो ये देखा था, वह तो उनकी लीला मात्र है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली कि मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कभी भी नहीं करूं, कदापि नहीं करूं। अब हिमाचल ने मैना को समझाया कि देखो, तुम्हारे घर पर सभी देवता एवं ऋषियों का पदार्पण हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, वे जगत के स्वामी हैं। पर मैना बोली कि हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया कि विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली कि मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपने असली रूप में धारण करके आएंगे। मैना माता जो हैं वो कह रही है कि भगवान शिव जो हैं, जैसे नारद जी बता रहे हैं कि उनका रूप जो है वो बहुत लोक लुभावन है, तो इस प्रकार अगर वो लोक लुभावन रूप के अंदर ही आएंगे और वो अपने सुंदर रूप के अंदर आएंगे, तभी मैं जो हूँ वो पार्वती जी का विवाह जो है वो भगवान शिव के साथ करूँ। अब भगवान शिव जो है वो सुंदर स्वरूप धारण करेंगे। जब विष्णु भगवान जो है वो उनसे, भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु ये अपनी लीला समाप्त करो और इस लीला को समाप्त करने के बाद सुंदर रूप को धारण करो। तो भगवान शिव जो हैं वो सुंदर रूप को धारण कर लेते हैं, उनके स्वरूप का दर्शन है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा कि अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र हैं। वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं।
उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चंवर डुला रही हैं। विश्व वसु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की है। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्य को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आईं। वे सभी पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही हैं। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की। अब यहाँ पर भगवान के आगमन का वर्णन किया जा रहा है। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेवों के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए थे। रत्न जड़ित मुकुट पहने थे। मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए हुए थे। रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी, मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उनके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवीत संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया तथा शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्यों ने हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है। ये सारी कथा जो है वो पढ़कर इसलिए बताई जा रही है कि किस प्रकार से विवाह के अंदर क्रम होता है। कार्यों को करने का भगवान शिव के जो विवाह का क्रम है वही संसार को संचालित करने का, संसार में सभी प्रकार के विवाह संस्कारों को करने का भी क्रम है। इसके पश्चात कुलगुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा कि हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता नैना स्वर्ण कलश लिए हुए हिमाचल की बाईं ओर बैठ गईं। हिमाचल ने भगवान शिवजी से कहा कि भगवान, आप अपना गोत्र, प्रवर कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताए। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झनकार करके हिमाचल से कहा कि इनका कुल, गोत्र आदि क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय है और नाद स्वयं शिवमय है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता और ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले कि हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूं। आप इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल में रत्न, आभूषण, गौएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। सभी मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करते। ब्रह्मा जी को मोह हो जाए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि इसके पश्चात मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया गया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती को खीलें दी। इसके पश्चात मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। अग्नि की परिक्रमा करने लगे, भावरें पड़ने लगी। हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर काम वासनाएं उत्पन्न हो गई और इससे इस पर कुकृत को भगवान शंकर समझ लिए। सभी देवता थरथर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर के बोले कि आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब मैंने अपने पांवों को मोड़ लिया, उनके अनेक कण हो गए, जिसके हजारों बाल खिल ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे
पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने उनसे कुपित होकर कहा कि हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है, तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान शिव ने जो था, जब यहाँ पर कामदेव आ जाते हैं और कामदेव को आने के बाद भगवान शिव जो है वो उनको जीवन दान प्रदान कर देते हैं। रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव की शरण में आकर कहने लगी कि हे प्रभु, आपके इस विवाह में समस्त चराचर जगत एवं सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी हूँ। रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। उनके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कामदेव को जीवित कर दें प्रभु, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकेंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला कि प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बने। शिव जी बोले कि मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ, अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले कि हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो, तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें जाना चाहिए। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। देखिए, पहले ये विवाह की प्रथा थी कि बारात जो थी वो 1 दिन में वापस नहीं जाती। अब तो बारात जो है वो 8 या 9 घंटे भी नहीं रुकती सही से। अब तो वो प्रथा है। भगवान राम की बारात भी जो थी वो कई दिन तक रुकी थी। भगवान शिव की बारात में भी इसी प्रकार का जिक्र है, क्योंकि इस प्रकार से बारात का स्वागत सत्कार व्यक्ति केवल एक बार ही कर ले, तभी वो जो है वो ये कहता है कि एक बार बारात का स्वागत करने में ही हमारा सारा का सारा जितनी भी ऊर्जा है वो व्यय हो गई है, हमारा सारा धन व्यय हो गया है। अब इससे ज़्यादा हम स्वागत नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा स्वागत और सत्कार हम नहीं कर सकते। लेकिन पूर्व में यदि आप देखें तो पूर्व में बारातें जो थी, अभी कुछ वर्षों पहले ही बारातें 2-2, 3-3 दिन रुक जाया करती। तो इसी प्रकार का यहाँ पर वर्णन है कि 2 दिन के लिए और रोक लिया उन्होंने, और 2 दिन के पश्चात सप्तऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली कि मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों तक सेवा करेंगी, दासी है, ये आपकी सेवा करती रहेंगी, इनका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत बहुत व्याकुलता होती है, इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। कन्या की माता का यह कर्तव्य होता है कि जब कन्या को विदा कराया जाता है तो उस समय पर वो अपनी कन्या के विशेषता को जो है वो बताती हैं और वर पक्ष से वर से इस बात की प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान शिव से मैना जो है वो वर हैं माता पार्वती के, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि ये आपके पास रहेंगी, आपके समक्ष रहेंगी और आपकी सेवा करेंगी। और इस प्रकार से जो ये कथा है वो यहाँ पर भगवान की आगे बढ़ रही है। उनकी विदा का समय आ गया है। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना पार्वती जी को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए, पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए, पति से कभी मुंहजोरी नहीं करना चाहिए, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए, पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए, पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखना चाहिए, घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए, पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाए। ये जो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, भगवान शिव ने ये सुखमय जीवन के लिए वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जीवन को सुखमय किया जा सकता है। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाएं,
पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए। सोते उठते बैठते कभी भी पति को ना सताएं। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए तथा पति की निंदा नहीं करनी चाहिए। शूद्र और व्यभिचारी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना रहे। पति को विष्णु, ब्रह्मा, महेश से बड़ा समझे। पति से कभी ऊंची आवाज में ना बोले। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में ना बोले और न जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी ने श्राप द्वारा बारहा से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो। तुम सब जानती हो, यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी के उपदेश देकर तथा उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बैठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर फिर सबको दूर तक छोड़ने गए। देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिव जी से आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोगों को प्रस्थान कर गए। जो बाराती घर तक आए, वो घर पे आने के बाद माता पार्वती और भगवान शंकर को कैलाश तक आकर वहां सुंदर सुंदर भोजन करके भोजन का आनंद लेके अपने अपने लोगों को चले गए। ये भगवान की कितनी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर और माता पार्वती जी के विवाह का वर्णन है। आज भी इस कथा के माध्यम से मन प्रफुल्लित और हर्षित हो जाता है मां भगवान के इस कथा के वर्णन को सुनकर। तो इसलिए सभी भक्तों को, संसार के अंदर सभी प्राणियों को यदि जीवन को सुखमय बनाना है, जीवन में सार्थकता लानी है, जीवन को यदि आपको सत्य के मार्ग पर चलाना है, जीवन को सारे कष्टों से, सारे रोगों से, सभी प्रकार के शोकों से यदि दूर रखना है, तो भगवान की कथा का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। भगवान की कथा को अनुसरण करने से इस हृदय के अंदर जो आनंद की उत्पत्ति होती है, वो हृदय के अंदर आनंद की उत्पत्ति संसार की किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। संसार के अंदर सभी प्रकार के आनंद जो हैं वो क्षणिक हैं, परंतु भगवान की कथा का जो आनंद है वो सदैव रहने वाला है। जिन लोगों ने भी इस कथा को, भगवान की कथा को सुना है, वे कथा को सुन करके सदैव स्मरण करते रहेंगे और इस कथा का जहां कहीं भी संसार के माध्यम से इस कथा को सोचेंगे, समझेंगे, तो उनको याद आएगा कि भगवान के शिव पुराण के अंदर ये कथा है, भगवान के शिव पुराण के अंदर ये बात आई थी, तभी उनके हृदय के अंदर आनंद की उत्पत्ति हो जाएगी। ये आनंद कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये संसार का आनंद नहीं है, ये भगवान की कथा का आनंद। तो इसलिए कथा का आनंद जो है और भगवान के द्वारा बताए हुए उपदेशों का यदि आप अनुसरण अपने जीवन के अंदर करते चलेंगे, क्योंकि इसमें एक एक शब्द जो है वो भगवान के द्वारा बोले गए शब्द हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनके द्वारा उनकी ही सारी लीला का, इस जगत को पालन करने का, सभी किस प्रकार से ये जगत चले, किस प्रकार से ये संसार चले, इसी प्रकार का वर्णन है। इस वर्णन के लिए आप किसी भी प्रकार से अन्यथा ना लें और इस वर्णन का अनुसरण करें। भगवान रुद्र संहिता के पंचम खंड में स्वामी कार्तिकेय का जन्म होता है। अब यहां पर तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म होने वाला है। कार्तिकेय के जन्म की एक थोड़ी सी कथा जो है वो आज पढ़ी जाएगी, वर्णन किया जाएगा। पंचम खंड चूंकि प्रारंभ हो रहा है। बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रम
सदा वसंतं हृदयारविंदेवं भवानी सैतुम नमामि। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदा से पार्वती जी के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के साथ कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिव जी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक वहां भगवान रमण करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले कि हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले आप लोग चिंता ना करें, शिव जी के विहार में खलल न डालें। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन किया। भगवान शिव जी बोले कि हे देवताओं, मेरे इतना कहकर के ऐसा बहुत जल्द ही होगा, इतना कहकर उन्होंने देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिव जी भगवान दृश्य को देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवांगनाएं बंध्या बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती जी अग्नि से बने कबूतर से बोली कि अरे मूर्ख, तूने शिव जी भगवान का भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गईं। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिव जी के पास आए। शिव जी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिव जी ने देवताओं को उपाय समझाया कि वे इसे वमन करके निकाल दें। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिव जी ने अग्नि को बताया कि तुमने मेरे वीर का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान के लिए आए उसमें ये गर्भ स्थापित कर देना। नारद जी के कथानुसार अग्नि माघ माह में प्रातः काल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। वहां उस समय सप्तऋषियों की पत्नी स्नान करने आई। वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तापने लगी। उसी समय अग्नि ने इससे उन स्त्रियों के में गर्भ रह गया। सप्तऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्तऋषियों की पत्नी हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर भगवान शिव के तेज न सहन कर पाने पर उन्हें त्याग दिया। हिमाचल ने शिव जी के उस तेज को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस तेज को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने उस तेज को एक सरकंडों के मन में गिरा दिया। वहां पर उस तेज से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न थी। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुंचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में धुंधुनियां बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगी। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उनसे अपना नामकरण संस्कार कराने को कहा। उस बालक ने उस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नामकरण संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहां श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन कर उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रौच पर्वत पर चढ़ गए कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिव जी से
उस तेज के बारे में पूछा तो बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस तेज से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कृतिकाएं उसका पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कृतिकाओं से आज्ञा लेकर शिव जी से मिलने गए। उसी समय कार्तिकेय को एक दिव्य रथ को कार्तिकेय के लिए एक दिव्य रथ को भेजा जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। कुमार कृतिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिव जी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिव जी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगे। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिव जी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा ने श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार इस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवाकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए और बकरे ने क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो जिससे मेरा यज्ञ वर्ण हो सके। कुमार बोले कि हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चले। अब देवासुर संग्राम हो रहा है। ये कथा जो है वो कल पढ़ी जाएगी। आज की कथा में कथा यही विश्राम लेंगी और कल त्रयोदशी के दिन, शिवरात्रि के दिन भगवान की कथा का वर्णन आगे होगा, आगे की कथा की जाएगी। और आज जो है वो एक छोटा सा भगवान की स्तुति जो है, भगवान शिव की स्तुति भी करेंगे हम लोग। छोटी सी भगवान की शिव की स्तुति है। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। ये अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूषेश्वर जगवंदन से डरे डरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। ना जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। तीन लोक 14 भुवनों हे पिताप है भंडारी। विचरण करते सदा पुई, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय
जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। तुमको तुम हो अवणदानी दाता सारा ही संसार कहे। तुमको अवणदानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी मैणी बांधे ऊपर गंगा धार बहे। शेष वासुकी मैणी बांधे ऊपर गंगा धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18